वर्षों में जब ये घटना हो गई तब जाकर उन्होंने स्टेडियम का समय बढ़ाया शाम का। अगर वो खेलों के प्रति गंभीर होते केजरीवाल साहब तो पहले से समय बढ़ाते। उनके जो मंत्री हैं खेल मंत्री, वो पहले से समय बढ़ाते। ये सरासर खेल भावना का अपमान है। खिलाड़ियों का देश के अंदर खेल भावना का अपमान है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ प्रचार के लिए और क्रेडिट लेने के लिए और एक अपने पूरे देश में अपना झूठा प्रचार करने के लिए दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। आनन फानन में बनाई गई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसका पता भी किसी को नहीं मालूम है, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कि वहाँ कौन से खेल होते हैं, वो बना कहाँ है, कौन सी जगह बनी है, ना उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। आपने जाकर एक मशहूर खिलाड़ी उनको उसका वाइस चांसलर बना दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यही आपका मॉडल है क्या? आपके काम करने का जो शातिराना तरीका है, झूठा तरीका है, वो यही है क्या कि आप जाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वीसी का अनाउंस करते हैं? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की चार दीवारी तक नहीं है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पता भी किसी को नहीं पता है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कब एग्ज़ाम होंगे, कब वहाँ पर परीक्षाएं होंगी, कुछ नहीं पता। ना ज़मीन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना खिलाड़ी हैं, ना एडमिशन लेने वाले हैं, ना एडमिशन देने वाले हैं। आप उनके घर जाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना देते हैं। ये सबसे बड़ी खेल के प्रति मजाक है। इससे ज़्यादा कोई मजाक हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। और शायद ये जो मजाक केजरीवाल ने किया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का फर्जी अनाउंस करके, ये इसी का एक छोटा उदाहरण है। जो कल त्यागराज स्टेडियम के अंदर एक इनके अधिकारी खिलाड़ियों को बाहर करके उनको रोक के अपने कुत्ते को वहाँ घुमा रहे थे। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आपके बीच ये बात रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल है। और जिस तरह से वहाँ पर जिस स्टेडियम में खिलाड़ियों को होना चाहिए, कोच को होना चाहिए, खेल की भावना होनी चाहिए, वहाँ उसकी बजाय उनके अधिकारी अपने कुत्तों की सैर करा रहे, कुत्तों को सैर करा रहे। और जिसके कारण से स्टेडियम को पहले समय से पहले बंद कर दिया जाना, वहाँ पर खिलाड़ियों को आने से रोकना, वहाँ खेल की गतिविधियों को रोकना, खेल की भावना को रोकना। भारतीय जनता पार्टी इस बात की तो निंदा करती ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करती है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपकी छत्र छाया में, दिल्ली सरकार के छत्र छाया में इस तरह के काम हो रहे हैं कि स्टेडियम को समय से पहले बंद किया जाना। शायद यही वजह है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी खेलों से संबंधित प्रतिभाएं हैं, खिलाड़ी हैं, सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों का, उन सुविधाओं का सरकारी तंत्र में दुरुपयोग हो रहा है। और इसकी वजह से जो प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के अंदर प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और एशियाड में दिल्ली के खिलाड़ियों का होना चाहिए, उतना हो नहीं पा रहा, क्योंकि दिल्ली सरकार खेलों के प्रति गंभीर नहीं है और वो संसाधनों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अधिकारी। और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं, उनके मुख्यमंत्री को राजनीति करने से फुर्सत नहीं। अगर प्रशासनिक तौर पर अपने खेल के संसाधनों का, स्टेडियम का
अन्य संसाधनों का इस्तेमाल खिलाड़ियों के लिए हो, ना कि अधिकारियों के लिए, ना कि नेताओं के लिए। ना कोई घुस सकता है, आपके घर घुस सकते कोई बिना आपकी जानकारी के। और इसलिए हमने आज ये एक पत्र भी जो नव नियुक्त एलजी साहब हैं उनको लिख दिया है। हमने कहा दिल्ली सरकार ने खेल भावना का निरादर किया, अपमान किया है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। केजरीवाल जी इसको संज्ञान में लेकर एलजी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई हो ही, लेकिन दिल्ली में जो इतनी प्रतिभाएं हैं उनके लिए खेल के संसाधन होने के बावजूद भी इस तरह उन रोका जाना गलत है। नेहरू स्टेडियम ट्रांसफर करवाया तो खिलाड़ियों ने अपना व्याघ्रा स्टेडियम से। हाँ, वो यही बात है, क्योंकि दिल्ली सरकार खेल के प्रति गंभीर नहीं है। वहाँ खेलों की बजाय जब स्टेडियम में जहाँ खिलाड़ी होने चाहिए, जहाँ पर कोच होने चाहिए, जहाँ पर खेलों की प्रतिभाएं होनी चाहिए, वहाँ पर उसका इस्तेमाल दुरुपयोग कर रहे हैं। वहाँ कुत्ते घुमाए जा रहे हैं और भी दिल्ली सरकार के लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं तो असलियत बता रहा हूँ उनकी। वो जेनेवा भी चले जाएंगे, वो उनकी नेता विदेशों में भी चले जाएंगे, लेकिन असलियत ये है, असलियत सच्चाई लोगों को पता लगनी चाहिए। धन्यवाद।